साईं की बात। बच्चे, भूल जाओ अपना अतीत, भूल जाओ अपना वो बुरा कल जो तुम्हें हमेशा याद आता है। भूल जाओ उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाई थी, जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया था। भूल जाओ, अब तुम्हारी नई ज़िंदगी की शुरुआत है। ये नई ज़िंदगी तुम्हें मेरे आशीर्वाद से प्राप्त हुई है। इसे यूं ही मत जाने देना। इनके पलों को जीना, एक एक पल को जीना। ये ज़िंदगी बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। तुमने अपनी ज़िंदगी को ना एक जेल की तरह बिता दिया। एक जेल में कैद होकर ना अपनी ख्वाहिशों को, अपने शौक़ों को, अपनी चीज़ों को तुमने अपने अंदर ही दबा लिया, एक किसी कोने में, और उसे बाहर तक नहीं आने दिया। खुद से भी नहीं कहा, खुद से झूठी ज़िंदगी जीते रहे। एक ऐसी ज़िंदगी जो तुम जीना चाहते नहीं थे। शुरुआत से तुम्हारे कुछ और सपने थे, कुछ बड़े बड़े सपने तुमने देखे थे। तुमने अपने सपनों को संजोया था, तुमने देखे थे वो सपने, बहुत प्यारे सपने थे वो तुम्हारे। उन सपनों को अब मैं पूरा करूँगा जो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ गया हूँ। बस इतना ही तुमसे मांगता हूँ कि तुम अपने अतीत को भूल जाओ, अपने उस बुरे वक्त को भूल जाओ जो तुम्हें तकलीफ़ देता है मेरे बच्चे, जो तुम्हें परेशान करता है आज भी। और अपने आज में जियो, अपने आने वाले कल में जियो जो बहुत खूबसूरत है तुम्हारे लिए, जो मैंने ले रखा है, जो तुम्हारे लिए सोच रखा है मेरे बच्चे, उसमें जियो ना। मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूँ, बहुत कुछ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। तुम्हें बहुत कुछ चाहिए था ना मुझसे, बहुत सारी शिकायतें भी थी तुम्हारी कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। अब वो सब होगा, सब हो जाएगा। बस अपने अतीत से बाहर आओ, अपने कल से बाहर आकर ना आने वाले कल में जाओ, आने वाली खुशियों में जाओ मेरे बच्चे, वहाँ प्रवेश करो। तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं, तुम्हारा स्वागत कर रही हैं मेरे बच्चे। और एक बात कहूँ तुमसे, तुम बुरे नहीं हो, दिल के तुम बहुत अच्छे हो। बस कुछ लोग हैं जिन्होंने तुम्हें सबके सामने बुरा साबित करा, जिन्होंने तुम्हारी बातों को अलट पलट कर, एक की दो लगाकर ना तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करी लोगों के आगे। लेकिन तुम वैसे नहीं हो, तुम्हारी छवि खराब करने की कोशिश की। लेकिन जाने दो, तुम्हारी छवि जैसी है वैसी रहेगी, मैं उसे बरकरार रखूँगा। तुम्हारी छवि पर कोई भी आँच नहीं आने दूँगा। अगर कोई तुम्हारे चरित्र पर जाए ना, तो ये तुम्हारे साईं को भी बर्दाश्त नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। मैं तुम्हारे चरित्र पर उंगली नहीं उठने दूँगा, बिल्कुल नहीं उठने दूँगा। बल्कि जो उन्होंने किया ना, उन्हें अपनी गलती माननी होगी, उन्हें पछतावा करना होगा अपनी गलतियों पर, और वो करेंगे, ज़रूर ज़रूर करेंगे। तुम देखना, मैं करवाऊँगा उनसे, तुम देखना। अपनी एक एक गलतियों का पछतावा होगा उन्हें। आज चाहे वो कितना भी नखरे दिखा रहे हों, कितना भी ऐठ में हो, लेकिन आने वाले कल में ना वो तुम्हारे आगे ही झुकेंगे, तुमसे माफ़ी मांगेंगे, देखना तुम। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम ना बाहर का खाना बंद करो। जो तुम ये मैदा खाते हो ना, ये मैदा तुम्हारे पेट के लिए सही बिल्कुल भी नहीं है। घर का बना हुआ खाना खाओ ना, उसमें क्या दिक्कत है तुम्हें? जो मर्ज़ी है वो बनाओ ना घर के अंदर, क्या दिक्कत है? हर चीज़ बना सकते हो तुम्हें बहुत अच्छे से आती भी है। तो घर का खाना बनाया करो ना, और घर पर ही खाना खाने की कोशिश करो। देखो, अभी शुरुआती दौर में तुम्हें थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ना तुम्हें आदत पड़ जाएगी। और ये अच्छी आदत है मेरे बच्चे, घर पे खाना खाना अच्छी आदत है। तुम अगर बाहर का खाना खाना छोड़ोगे ना, मैं तुमसे सही कहता हूँ कि तुम्हारी कुछ प्रतिशत बीमारियाँ ख़त्म भी हो जाएंगी। जो तुम बाहर का खाना खाते हो ना, इस वजह से तुम रोग से ग्रस्त हो। तुम समझो मेरी बात को। तुम्हें लगता है कि नहीं, लेकिन तुम्हारे रोग का कारण कुछ हद तक ये भी है कि तुम बाहर का खाना खाते हो। और सुनो, परेशान मत रहो, 4 महीने दो मुझे, 4 महीनों में ना तुम्हारी ज़िंदगी पलट के रख दूंगा। आज जहाँ तुम हो ना, कल वहाँ तुम नहीं रहोगे। 4 महीने बाद तुम देखना कि तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। और ये मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं कह रहा, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। अभी तुम्हें शुरुआती दौर में लग रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे कर पाओगे। तुम ही करोगे, और कैसे कर जाओगे ना, ये किसी को पता भी नहीं चलेगा। बल्कि तुम्हें भी पता नहीं चलने दूंगा मैं। इस कदर तुमसे चीज़ें करवा दूंगा ना कि तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे ना, ये तुम्हें खुद भी नहीं पता। तुम मेरे बच्चे हो आखिर, ये जान जाओ, ये समझ जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक पाषाण हूँ? मैं एक साईं हूँ, तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा,
साक्षात हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारा साईं बोल भी सकता है, सुन भी सकता है, तुम्हारा साईं चल भी सकता है, तुम्हारा साईं खा भी सकता है, और इसका परिणाम तुम कई बार देख चुके हो, कई बार मैंने तुम्हें अनुभव भी दिए हैं। तो फिर तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं करवा नहीं पाऊँगा वो काम जो तुम चाह रहे हो? वो सब हो जाएगा, सब होगा। बस थोड़ा सा सबूरी रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो, सब होगा। और ये 4 महीने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत वाले होंगे, लेकिन अपनी मेहनत से पीछे मत हटना। जैसा तुम्हें रास्ता दिखाऊं, जहां भेजूं, जिससे मिलवाऊं ना, उससे मिलना, पीछे मत हटना। और हाँ, जिससे भी मिलो ना, मुस्कुराते हुए मिलना। ऐसा नहीं कि तुम अपना उदास सा चेहरा लेकर उसके सामने जाओ, ये मत करना। बस अच्छे से मुस्कुराते हुए मिलना, और अपनी तकलीफ़ों को ना हर किसी के आगे ज़ाहिर मत किया करो, अपनी उदासी को हर किसी के आगे ज़ाहिर मत करो, क्योंकि ये दुनिया है और ये दुनिया तुम्हें सुनेगी, समझेगी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ सुनेगी तुम्हें, समझेगी नहीं तुम्हें। और ये बात तुम्हें समझनी होगी कि अपनी उदासी, अपनी परेशानियाँ तुम्हें अपने तक ही रखनी होगी। अगर सबके आगे दिखाओगे, सबके आगे बोलोगे ना, तो हर कोई तुम्हारा मजाक ही बनाएगा। बात को समझो और सुनो। जिस कमरे में तुम बैठते हो, जिस कारखाने में तुम बैठते हो, जिस दफ्तर में तुम बैठते हो ना, वहाँ पर अंधेरा है, वहाँ पर रोशनी की थोड़ी सी कमी है मेरे बच्चे, जो तुम्हारी आँखों पर असर डालती हैं। और ये असर हानिकारक है तुम्हारे लिए, तुम्हारी आँखों के लिए। हो सके तो वहाँ पर रोशनी लगवाओ, इतनी रोशनी लगवाओ कि कम से कम तुम्हें अच्छे से दिखाई दे सके, तुम्हारे आँखों के आगे अंधेरा ना आए। ये बात का ध्यान रखो। और ये चीज़ें तुम्हें करवा लेनी चाहिए, ये छोटे मोटे काम जो है ना, वो करवा लेने चाहिए। तुम रोज़ सोचते हो कि आज करोगे, कल करोगे, लेकिन कल पे ना टालते हुए अगर तुम कामों को सही समय से कर लो ना, तो तुम्हारे काम बिल्कुल सही होंगे और इससे दिक्कत भी नहीं आएगी। समझो मेरी बात को। और सुनो, कुछ समय पहले तुम्हारा किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था, बहुत समय हो गया उस बात को। उस इंसान ने बात तो टालने की कोशिश कर ली, लेकिन तुमसे माफ़ी नहीं मांगी उसने। लेकिन चिंता मत करना, उसने जो तुम्हारी बेइज्जती करी, उसने जो तुम पर आरोप लगाए ना मेरे बच्चे, जो तुम पर बहुत गलत सलत तुम्हें अपशब्द कहे, तो ध्यान रखना, उस चीज़ के लिए शायद तुम एक बार उसे माफ़ कर दो, लेकिन मैं माफ़ नहीं करूँगा। और उसे तुमसे भी माफ़ी मांगनी होगी, अपने गलतियों का पछतावा तुमसे करना होगा मेरे बच्चे। मैं ऐसे नहीं बख्शूँगा उसे, बिल्कुल नहीं बख्शूँगा, क्योंकि उसने ना जो किया, जो करा, वो बहुत गलत था मेरे बच्चे। और उसे मैं माफ़ बिल्कुल भी नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं, यानी कि बिल्कुल भी नहीं। समझ गए? और सुनो मेरी बात को, अपने कामों पर ना तुम आजकल ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने कामों पर ध्यान दो। देखो, जो काम ज़रूरी है ना, उन्हें पहले रखो, और जो काम ज़रूरी नहीं है ना, उन्हें बाद में करो। तुम आजकल पता है क्या कर रहे हो? तुम जो ज़रूरी नहीं है ना, उन कामों को सबसे पहले करते हो, और जो काम ज़रूरी है तुम्हारे, वो काम तुम्हारे रह जाते हैं, और तुम्हारा काफ़ी नुकसान हो चुका है। ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ मेरे बच्चे। बात को समझो, जानो। और सुनो मेरी बात को, जो कानूनी कार्रवाई चल रही है ना, उससे तुम निश्चिंत हो जाओ। अब तुम अपने साईं की शरण में हो, अपने बाबा की शरण में हो। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ भी नहीं। चाहे वो मुकदमा हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी मंजिल हो, चाहे कोई भी रास्ते हो मेरे बच्चे, तुम्हारे रास्ते आसान होंगे, तुम्हारी मंजिल आसान होगी, और जीत तुम्हारी होगी। ये मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारा बाबा तुमसे कहता है। समझ गए? खुश रहो, मेरा ढेर सारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।